प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। ज्योत्सना टीचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हालेलुया। हम सब जीवित हैं, ये प्रभु को महिमा मिले और जीवते लोग हमेशा परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते रहें, ये प्रभु को भाता है। इसलिए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करेंगे। वो है एक व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या अंतर है। एक व्यक्ति और व्यक्तित्व में क्या अंतर है, अर्थात व्यक्तित्व जो है एक गुण को बताता है ना। व्यक्तित्व एक गुण को बताता है और जो व्यक्ति है वो नाउन है, व्यक्ति है, पर्सन है ना, इसको बताता है। और उसके व्यक्ति के अंदर के गुण को व्यक्तित्व कहते हैं, जिसे हम मसीह लोग मसीहा कहते हैं। मसीहा, जैसे दूत ने कहा माता मरियम से कि तू गर्भवती होगी, तेरा एक पुत्र होगा तो उसका नाम यीशु रखना। तो बालक जब उत्पन्न हुआ तो वो बालक है, एक व्यक्ति है, लेकिन उसके अंदर बहुत से गुण पाए गए, बहुत से गुण पाए गए। उनमें से कुछ एक गुण अगर मैं गिनूं तो मैं कहूंगी वो पिता का आज्ञाकारी पुत्र था। वो तो बहुत दयालु था, वो सब पर दया करता था, वो क्षमा करने वाला पिता था। वो बोलता था कि उसके किसी ने तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दो। ऐसा परमेश्वर, ऐसा गुण रखने वाला वो मसीहा। और उसे पिता ने क्या क्या बोला है वो सारी बातें उसे याद थी, वचन उसे याद था अपने पिता की। वो अपने पिता के कहने को नहीं भूला, उसे सब कुछ याद है। वो आश्चर्य कर्म करता है पिता के आज्ञा से, पिता की सहायता से। वो अपने संबंध को पिता के साथ में मेंटेन करता है। उसके संबंध उसके पिता के साथ खराब नहीं है, इसलिए वो पिता की मदद से पृथ्वी पे बहुत से आश्चर्य कर्म को करता है। उसके बाद वो अगर कोई उससे क्वेश्चन करे तो अपने उस क्वेश्चन का आंसर बड़ी बुद्धिमानी के साथ देता है। जैसे कैसर का कैसर को दो, राजा का राजा को दो, अर्थात प्रभु को प्रभु का दो। और उसके बाद में भविष्य की बातों को भी बताता है। जहाँ तुझको मछली मिलेगी उसके मुख में सिक्का मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें। और उसके बाद पिता अपने पुत्र के लिए कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, यीशु मसीह का जो स्वभाव था बहुत प्रेमी था। ये सारे गुण उसे परमेश्वर होने की श्रेणी में रखता है, एक खुदा होने की श्रेणी में रखता है, एक मनुष्य से अलग करता है। ये सारे गुण उसे मनुष्य की श्रेणी से अलग करता है, क्योंकि एक मनुष्य में इतने सारे गुण नहीं हो सकते, ये संभव नहीं है। वो एक मसीहा था, वो एक मसीहा है, और इसलिए उसमें ये गुण पाया जाता है क्योंकि वो अपने पिता अर्थात हमारे स्वर्गीय पिता की मर्जी से इस जमीन पर आया, एक मनुष्य का रूप लिया, इसलिए वो सामान्य मनुष्य से अलग था। वो एक विशेष मनुष्य था। उसने इसीलिए इस निर्दोष होकर के भी हम पापियों के लिए क्रूस पर अपना बलिदान दे दिया। निर्दोष मेमने का लहू हमारे लिए बहाया गया कि हम अपने डेवढ़ी पर उसे लगाएं और अपने परिवार को शैतान के शिकंजे से बचाएं। वो मेमने का लहू हमें शुद्ध करने में सामर्थ्य है।
ओ मेमने का लहू हमें अनंत जीवन देने में सामर्थ्य है, इसलिए वो व्यक्तित्व हमारे बीच में परमेश्वर के द्वारा लाया गया। हमारा अब क्या कर्तव्य है? वो व्यक्तित्व पिता ने हमारे बीच में डाला एज ए मनुष्य अपने बेटे को इस धरती पर ला करके। अब हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य ये है कि हम उसके समान बनने की कोशिश करें, उसके समान जीवन जीने की कोशिश करें। एक पवित्रता का जीवन, एक आज्ञाकारिता का जीवन, एक दयालुता का जीवन, वचन को याद रखने का जीवन, बुद्धिमानी के साथ उत्तर देने का जीवन, बुद्धिमानी के साथ चलने का जीवन हम जीने की कोशिश करें और पिता से बुद्धि को प्राप्त करें। इसके लिए प्रार्थना में लगे और अपने जीवन को खुदा के सामने समर्पित करें। ऐसा करने के लिए अगर हम तैयार हैं तो अपनी आंखों को बंद करें और आज हम प्रार्थना में मांगे। हालेलुया। धन्यवाद पिताजी, हम यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते। मेरे परमेश्वर, आप एक अच्छे बेटे थे और अच्छे बेटे हैं, इसीलिए पिता ने कहा यह मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं प्रसन्न हूँ। हम भी आपके लिए अच्छे बेटे और बेटियां बन करके खड़े होना चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, हमारे जीवन में आप काम करें और हमें अच्छे बेटे और बेटियां बनने में हमारी सहायता और मदद करें। पवित्र आत्मा हम पर कब्जा करें। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु कृष्ण नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम